आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो सीटेट सितंबर 2026 में एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 कौन सा है? एक्विजिशन एंड लर्निंग चैप्टर करेंगे, जिसमें हम एक्विजिशन जो लैंग्वेज है उसको समझेंगे कि क्या होता है, फिर लैंग्वेज एक्विजिशन को समझेंगे, लैंग्वेज लर्निंग को समझेंगे, फिर जो लैंग्वेज की जो फैमिलीज़ थी, लैंग्वेज की फैमिली वो कौन सी होती है उसको भी समझेंगे। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसको भी जानेंगे। फिर है नोम चॉम्स्की ने क्या बोला है लैंग्वेज को लेकर, एलईडी दिया था इन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड दिया था, इसको भी समझेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश समझेंगे, और पढ़ाते टाइम टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। और फिर कोठारी कमीशन ने तीन लैंग्वेज फार्मूला दिया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, वो कौन कौन से थे वो भी देखेंगे। फिर है लास्ट में आता है हमारा मैक्सिमा ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और ये आपके सीटेट 1 सीटेट 2 पेपर दोनों में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, और चलिए एज़ यूजुअल अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन एंड लर्निंग, इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1। तो एक्विजिशन एंड लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन मतलब तो होता है अर्जन करना, अर्जित करना, और लर्निंग मतलब होता है अधिगम। एक्विजिशन मतलब बिना एफर्ट के करते हैं, मतलब नेचुरली होता है ये, और अधिगम लर्निंग है ये हेरिडिटरी नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता, लेकिन डेलिब्रेट प्रोसेस लगता है, मतलब इसको सीखना पड़ता है तब जाके होता है। ये कॉन्शियस होता है, और एक्विजिशन क्या है? सब कॉन्शियस होता है। नोम चॉम्स्की कहते थे कि एक्विजिशन की क्षमता जन्मजात होती है। एक्विजिशन और जो लर्निंग है, एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में एक मेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस कौन सा है? वो है एनवायरनमेंट का डिफरेंस। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन मतलब अर्जन करना या अर्जित करना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन नेचुरल होता है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है, कि जो मतलब अपने मदर टंग से ही सीखते हैं बच्चा, या फिर आसपास की जो भी एनवायरनमेंट है उससे सीखता है। इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे? नेचुरल प्रोसेस होता है, ये सब कॉन्शियस लर्निंग होती है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही डेवलप होता है, मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये उसी से डेवलप हो जाता है। ये सिर्फ मीनिंग पे फोकस करता है, ना कि ग्रामर रूल्स पे। जैसे हिंदी है, अगर हमारी मदर टंग हिंदी है तो हम हिंदी को ग्रामर में बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकते कि राम आम खाता है, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमें जैसे नॉर्मल है फ्लो में हमारा चलता जाएगा। लेकिन वही हम जो चीज़ कॉन्शियसली सीखते हैं जो नेचुरल नहीं है, उसमें हमें रूल्स भी बिल्कुल रूल रेगुलेशन से लाइन से पूरा सेंटेंस बनाना है। एक भी चीज़ गलत हो जाती है तो हमें लगता है अरे ये पूरा सेंटेंस ही गलत लग रहा है हमें, तो ये वाला ऐसे है। ये हमेशा मतलब कब होता है? चाइल्डहुड के टाइम पे होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देख लें तो एक बच्चा है वो हिंदी लर्न कर रहा है नेचुरली, किससे सीख के? अपने पेरेंट्स से सीख के ये नेचुरली सीख ले रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे कि वो लैंग्वेज को क्या कर रहा है? एक्विजिशन कर रहा है। वो लर्निंग को क्या कर रहा है? अर्जन कर रहा है, अर्जित कर रहा है। यहीं पे दूसरा आ जाता है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग मतलब अधिगम, मतलब इसको सीखना पड़ेगा। इसको आप कॉपी पेन लेके बैठ के इसके सेंटेंस बनाओगे, इसके मीनिंग समझोगे, तब जाके ये होगा। ये क्या होता है? लैंग्वेज ये कॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल कॉन्शियस रह के सीखना पड़ता है। ये कब होता है? मतलब पढ़ते टाइम लैंग्वेज के थ्रू इसमें रूल, ग्रामर, बुक्स, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये सब का ध्यान रखते हुए इसको सीखना पड़ता है। इसमें क्या फीचर्स जरूरी है? तो ये फॉर्मल प्रोसेस होता है, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बिठा के ये आपको सिखाया जाता है।
कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, आपका दिमाग खुला होना चाहिए इसमें, और बिल्कुल अच्छे से रूल्स कैसे है, इसमें फॉर्मूले कैसे लगेंगे, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये सारा सीखना पड़ता है। इसमें ग्रामर बेस्ड लर्निंग होती है, ग्रामर के थ्रू सीखते हैं। ये क्लासरूम टीचिंग होती है, क्लासरूम में इस लैंग्वेज को सिखाया जाता है। ये तो बार बार किस चीज़ से होता है, बार बार प्रैक्टिस करने से या बार बार याद करने से ये आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक बच्चा जो है इंग्लिश सीख रहा है, कहाँ पे, स्कूल में, तो ये क्या कर रहा है कि लर्निंग कर रहा है। यहीं पे डिफरेंस देखें एक्विजिशन और लर्निंग में। एक्विजिशन अर्जन करना, लर्निंग अधिगम। तो एक्विजिशन क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल होता है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। लर्निंग क्या होता है, फॉर्मल प्रोसेस है। एक्विजिशन सबकॉन्शियस है, मतलब बिना किसी एफर्ट के इंसान सीख लेता है। लर्निंग में क्या लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। एक्विजिशन में क्या, कम्युनिकेशन पर फोकस होता है, मतलब बार बार किसी के बात करने का तरीका देख के बच्चा सीख जाता है, वो अर्जित कर लेता है। लेकिन लर्निंग में क्या होता है, ग्रामर पे फोकस होता है। यहाँ पे इनफॉर्मल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब जैसे मदर टंग हो गया, या फिर फैमिली में ही जौन सी लैंग्वेज आपको सबसे पहले सीखते हैं, कौन सी आपके जो फैमिली में बोली जाती है वही सीखते हैं ना। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में कहीं से भी जो आपको सिखाया जा रहा है वो सीख ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरा लैंग्वेज है वो आप स्कूल में जाएंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट में सीखेंगे। कोई भी इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इसको सीखते जाते हैं। लेकिन इसमें सीखने का रूल होता है, रेगुलेशन होता है लर्निंग में। मदर टंग लर्निंग बोल सकते हैं इसको, कि मदर टंग जो है हमारी मातृभाषा, हम बिना ही किसी एफर्ट के सीख लेते हैं। लेकिन मदर टंग के अलावा अगर हम सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट्स चाहिए, हमें फॉर्मल प्रोसेस चाहिए, हमें ग्रामर पे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें में सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग बोलेंगे। अब लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज मतलब भाषा जो हम बोलते हैं। भाषा एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने थॉट्स को, हम अपने आइडियाज़ को, हम अपने इमोशंस को साउंड के थ्रू या सिंबल के थ्रू या लिख के इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। दोबारा समझते हैं, लैंग्वेज क्या है, एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको हम कैसे अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, साउंड, सिंबल या रिटर्न फॉर्म में इसको हम अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, ये लैंग्वेज क्या होता है कि हमारी जो बात है वो किसी और तक पहुंचाने की सिर्फ क्या है, ओनली मीडियम नहीं है, सिर्फ मीडियम है। भाषा क्या है, हमारे बात पहुंचाने का ओनली मीडियम नहीं है, लेकिन मीडियम है। ओनली अगर आएगा तो गलत है, सिर्फ मीडियम है हमारी बात दूसरे तक पहुंचाने का। जैसे कुछ स्कॉलर्स ने भी बोला है, हेनरी स्वेट ने क्या बोला है कि लैंग्वेज क्या होता है, अपने आइडियाज़ को स्पीच के थ्रू, साउंड के थ्रू एक्सप्रेस करना ही लैंग्वेज होता है। यहीं पे स्पेयर्स क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज क्या है, प्योरली ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन जो है उन्हीं का होता है। नॉन इनिशिएटिव मेथड होता है कम्युनिकेटिंग आइडिया, मतलब बिना इनिशिएट किए ये होता है। लैंग्वेज की फैमिली जो ये है, मेजर फैमिली है। इसमें कौन आता है, इंडो आर्यंस आते हैं, द्रविडियंस आते हैं, तिब्बतन आते हैं, ऑस्ट्रो एस्टेथिक आते हैं। तो इसमें यहाँ पे इंग्लिश भी आएगा। अगर आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश पेडागोजी में अगर पूछ लिया जाए कि जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज किस फैमिली में आती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडो आर्यन फैमिली लिख सकते हैं। और हिंदी भी उसी में आती है, तो जिसने हिंदी और इंग्लिश ले रखा है वो इसमें बोल सकता है। लेकिन इंडो आर्यन फैमिली में कौन कौन सी आती है, हिंदी, बंगाली, पंजाबी और इंग्लिश, ये सारी आती हैं। और द्रविडियन में कौन सी आती है, तमिल भी आती है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारे लैंग्वेज आते हैं।
तिब्बतो बर्मन में कौन सी आती है? बोडो, मणिपुरी या जो ईस्टर्न इंडिया के लोग हैं उनकी लैंग्वेज आ जाती है। एस्ट्रो एस्थेटिक में कौन सा आती है? संथाली या काशी, ये सारी लैंग्वेज आती है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ दिया जाए, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हिंदी या इंग्लिश कौन सी फैमिली में आती है, तो आपका क्या आंसर होगा? इंडो आर्यन फैमिली में आती है। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता, लैंग्वेज की विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहली विशेषता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर लैंग्वेज नहीं होगा तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने का मीन्स है, कम्युनिकेशन का मीन है। अब ये क्या है? एक लैंग्वेज क्या है? एक सोशल है, मतलब सोसाइटी में इसको हम लर्न करते हैं। एक क्या है? ये एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सिंबल्स के थ्रू हम अपनी बातों को लिख के या बता के बोल सकते हैं। ये एक सिस्टम, लैंग्वेज क्या है? सिस्टमैटिक है, मतलब हम सिस्टमैटिक से ही लाइन बाय लाइन बोल के इस लैंग्वेज को समझा सकते हैं किसी को। लैंग्वेज क्या होता है? डायनेमिक है। अब डायनेमिक का मतलब कि कुछ वर्ड इसमें ऐड होते हैं और कुछ वर्ड सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे हम पहले के टाइम में क्या बोला करते थे? पहले के टाइम में हम बोलते थे पिक्चर देखने जा रहे हैं, लेकिन आजकल क्या बोलते हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमारी डिक्शनरी से डिलीट हुए हैं और बहुत सारे जो वर्ड हैं वो ऐड हुए हैं। तो ये क्या है? डायनेमिक है, मतलब चेंज होता रहता है टाइम के साथ। ये क्या है? लैंग्वेज क्या होता है? आर्बिट्रेरी है, मतलब लैंग्वेज क्या है? स्वच्छंद है। स्वच्छंद है, स्वच्छंद मतलब इंडिपेंडेंट है, लिखने और चीजों को एसोसिएट होने में मतलब लगता है, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज क्या होता है? एक लर्न्ड बिहेवियर होता है, एक हमारी आदत बन जाती है उसी लैंग्वेज को। लैंग्वेज क्या करता है? डिफर करता है प्लेस टू प्लेस। अब जैसे कोई बिहार का इंसान है तो वो भोजपुरी का प्रयोग करेगा, कोई अगर दिल्ली में रह रहा है वो हिंदी बोलेगा, कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है वो इंग्लिश में बात करेगा। तो ये क्या है? जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है। हमारे भारत में ही कितने लैंग्वेज है? 21 लैंग्वेज है। एक्विजिशन का डेफिनेशन मैंने समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। एक्विजिशन होता है अर्जन। अर्जन, अर्जन का मतलब क्या है? कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है कि लैंग्वेज को मतलब गेन करने की एबिलिटी होती है, नेचुरली होती है। हम दूसरों के साथ बिना किसी टीचर के सीख सकते हैं, बिना किसी मतलब जो फॉर्मल एनवायरनमेंट के सीख सकते हैं, बिना किसी एफर्ट्स के सीख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? हम बिल्कुल नेचुरली सीख सकते हैं। इसी को कहते हुए नोम चॉम्स्की क्या बोलते हैं? नोम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी है, एक सिद्धांत दिया था, एक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने क्या कहा था? लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बोला था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात की थी इन्होंने, कि बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर या इंसान के अंदर एक्विजिशन की क्षमता जन्मजात ही होती है। एक्विजिशन की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब कि ये बच्चा पैदा हुआ है और उसी टाइम से इनके अंदर ब्रेन में क्या है? लैंग्वेज की एक चिप लगी हुई है, जिससे बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज को सीख लेता है। देखो क्या बोला है इन्होंने कि ह्यूमंस आर बोर्न विद द इनेट एबिलिटी ऑफ लर्न लैंग्वेज, मतलब बच्चों के अंदर क्या है? जन्मजात ही क्षमता है लैंग्वेज को लर्न करने की। ये क्या करता है कि नेचुरल कैपेसिटी है इनके अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की। ये एनवायरनमेंट को हेल्प करता है एक्टिवेट एबिलिटी के लिए। इनका कहना है कि लैंग्वेज क्या है? इनबॉर्न है, मतलब जन्म से ही बच्चा सीख सकता है। ग्रामर्स रूल को बच्चा क्या कर सकता है? नेचुरली सीख सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? नेटिविस्ट थ्योरी बोलते हैं। मतलब इनका कहना क्या था कि ह्यूमन ब्रेन में क्या है? एक तो है ये लेफ्ट, ये है राइट। तो राइट क्या हो जाता है? रीजनिंग के लिए हम यूज करते हैं, रीजनिंग,
राइट ब्रेन किसके लिए यूज होता है? रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, मैथमेटिक्स के लिए यूज होता है। यहीं पे लेफ्ट ब्रेन क्या है? लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं। तो यहीं पे बोले हैं चॉम्स्की, क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक चिप लगी होती है जो हमारे अंदर जन्मजात क्षमता होती है हमें लैंग्वेज को सीखने की, और हम उसी से लैंग्वेज को सीख जाते हैं। इसके बाद आता है अब लर्निंग। लर्निंग में क्या चाहिए? एकदम बिल्कुल फॉर्मल तरीके से एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे हम स्किल, हैबिट्स, एटीट्यूड टीचिंग के थ्रू या स्टडी के थ्रू या एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। जैसे अब देखिए, अब हमने हिंदी तो क्या है, अपनी मातृभाषा हो या हिंदी लैंग्वेज हो, ये क्या हमने सीख लिया अपने मदर टंग से। लेकिन अगर हमें कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना हो तो कहाँ से सीखेंगे? वो हमें फॉर्मल तरीके से सीखना पड़ेगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा के सीखने की क्षमता कब तक रहती है? तो ये कब तक रहती है? चाइल्डहुड तक, चाइल्डहुड तक रहती है। लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या है? बिहेवियर को चेंज करता है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कैसे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है। गोल और जैसे अब हम देखें कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम बिल्कुल उस हिसाब से ग्रामर रूल्स वगैरह उसके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वर्ब कहाँ आएगा, इज एम आर कहाँ आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ये सारी चीज़ें देख के करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश सिखाने का या सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो एक ये है LSRW, ये सीक्वेंस में ही होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। L मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसको हम ऐसे ही सीखेंगे तो हमारा लिसनिंग स्किल डेवलप हो, हमारे स्पीकिंग स्किल डेवलप हो, हमारी रीडिंग स्किल डेवलप हो, हमारी राइटिंग स्किल डेवलप हो। इसके लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव हो, हमारी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी डेवलप हो, हम लिटरेचर को अच्छे से समझ पाएँ और डेली लाइफ में इंग्लिश को यूज़ कर पाएँ। सबसे मेन ज़रूरी तो क्या होता है? डेली लाइफ में यूज़ करना। तो डेली लाइफ में हम इसको यूज़ कर पाएँ, इससे हमारा क्या होगा? हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और इससे हम क्या करेंगे कि जो ऊंचे स्तर की कम्युनिकेशन है वो भी कर पाएंगे। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम क्या है टीचिंग इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो ये सेकंड लैंग्वेज में आता है। सेकंड लैंग्वेज में आता है ना, हमारे भारत में तो सेकंड लैंग्वेज में ही आता है, क्योंकि सब मदर टंग तो हमारा क्या होता है? हिंदी या फिर उनके मदर टंग लैंग्वेज होती है। लेकिन हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि कमी किस चीज़ की है कि टीचर ही ट्रेंड नहीं होता है, कि इंग्लिश बोलना उन्हीं को नहीं आता है और फिर वही सिखाते हैं तो बच्चे उसी टाइप का बोलते हैं। जैसे वो अगर 100 को 100 बोलेगा तो ये चीज़ मतलब गलत है। मैं टीचरों का मतलब वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये अगर उनका लैंग्वेज ही बिल्कुल, अगर टीचर ही प्रोफिशिएंट नहीं है तो वो मतलब बच्चों को क्या सिखाएंगे, और बच्चे उन्हीं का गलत सीख के फिर इन फ्यूचर वो गलत ही बोलेंगे। और दूसरा क्या हो जाता है? लार्ज क्लासरूम साइज। अब एक क्लास में 90 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर है, वो बच्चे को कहाँ के गाइड कर पाएगा, कहाँ से सिखा पाएगा? लैंग्वेज के एनवायरनमेंट, सबसे ज़्यादा यही होता है कि एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता। घर में तो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की तो अगर हमारे साथ वाला ही कोई इंग्लिश बोल नहीं रहा है तो हम कैसे इंग्लिश सीख पाएंगे? साथ में बैठ के बोलेगा। कभी कभार हम याद भी होगा कि हम बचपन में खेलते थे कि क्या चलो इंग्लिश बोलना सीखते हैं, और जब तक मतलब जो इंग्लिश में जो रुक गया उसकी पिटाई होएगी या फिर वो मतलब पार्टी करेगा, कुछ ऐसे खेलते थे ना। तो फिर उसमें क्या होता था? 1-2 वर्ड बोलते थे या 1-2 सेंटेंस बोलते थे, फिर उसके बाद जिसको नहीं आता था गेम ओवर, फिर अपने अपने लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाते थे। तो ये वाला चीज़ हो जाता है। इसमें डर भी लगता है। अब जैसे कि किसी को नहीं आ रहा है इंग्लिश बोलना तो उसको डर लगता है कि अरे मेरे से गलत ना हो जाए।
वोकेबलरी पुअर होती है, मतलब हमें कुछ वर्ड्स ही नहीं पता है इंग्लिश के, तो हम बोलेंगे कैसे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब इसमें ग्रामर का यूज करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। टीचिंग एड्स में कमी, टीचिंग एड्स भी नहीं है, जैसे परफेक्ट बुक्स वगैरह या परफेक्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही नहीं होती हैं। और सिर्फ क्या होता है कि टीचर्स भी क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा के और छोड़ देते हैं कि सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है, ये क्वेश्चन आएंगे, रट के बैठ जाओ, जाके एग्जाम में जाके आना। तो ये चीज भी करते हैं टीचर, तो इसकी वजह से भी इंग्लिश हमारी नहीं आ पाती है। फिर स्टूडेंट्स का मोटिवेशन ही नहीं बन पाता है, क्योंकि वो नॉर्मल लैंग्वेज में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, और फिर वो दूसरी लैंग्वेज सीख नहीं पाते हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मोटिवेशन। अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसको क्या बोलते हैं, प्री रिक्विजिट। ये वर्ड आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट होता है मोटिवेशन। इससे स्टूडेंट क्या होता है, अगर वो मोटिवेट रहेगा तो वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अब मोटिवेट तो हो गया वो, अब वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करेगा तो लैंग्वेज के स्किल्स को अच्छे से सीख पाएगा। अगला क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब हमें उसे क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, तो वो क्या होगा, अनकरेज होगा, हमें उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है, तो वो क्या होगा, एनकरेज होगा लर्निंग के लिए। फिर अगला है हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, मतलब अब क्या हो, अब उसने लैंग्वेज सीखने के लिए अब मोटिवेट भी हो गया, वो रेनफोर्स भी कर दिया, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको रिपीटेशन करवाना पड़ेगा, उसको आदत डालनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा, लैंग्वेज को अपनी रेगुलर लाइफ में ला सकेगा। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, अब वो बार बार करके ही तो सीखेगा, बार बार करेगा, कुछ गलतियां करेगा, तभी जाके सीखेगा, तो लर्निंग बाय डूइंग भी जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरे के साथ जोड़ना, या फिर एक को दूसरे रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ना, तो इससे क्या होगा, वो लैंग्वेज को कनेक्ट कर पाएगा, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ के वो उसको और ज़्यादा इंप्रूव करेगा। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, हमेशा लर्निंग को कैसे बनाना है, चाइल्ड सेंटर बनाना है, मतलब चाइल्ड को फोकस में रख के बनाना है। टीचिंग हमेशा कैसी होनी चाहिए कि लर्नर्स के नीड के हिसाब से होनी चाहिए। और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेचुरल ऑर्डर में कैसे कि पहले हमें लिसनिंग सिखाना है, फिर स्पीकिंग सिखाना है, फिर उसके बाद रीडिंग, फिर राइटिंग। लैंग्वेज सीखने का नेचुरल ऑर्डर भी यही होता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। आगे बात करेंगे कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन 1964 से 66 में आए थे। इन्होंने क्या लेके आए थे, पहले तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे। इसको हम आगे देखेंगे, पहले इन्होंने मेन रिकमेंडेशन क्या दी थी उसको देखते हैं। मेन रिकमेंडेशन दी थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में सभी को, फिर इम्प्रूवमेंट टीचर एजुकेशन, टीचर के एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेके आए थे ये, और नेशनल इंटीग्रेशन को डेवलप करें, साइंस और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करने को कहा था। स्कूल सिस्टम कॉमन रहे, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देने को बोला था, या फिर इम्प्रूव करने को बोला था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इन्होंने क्या बोला था, पहले तो एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज हो, और फिर दूसरी क्या हो, पहले तो इन्होंने बोला था कि अगर पहली चीज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो इसमें क्या है,
जो मदर टंग क्या होगा, मदर टंग हिंदी होगा, तो उसमें जो दूसरा लैंग्वेज होगा वो कौन सा होगा, इंग्लिश हो सकता है, और जो तीसरा लैंग्वेज होगा वो कोई भी और तीसरा लैंग्वेज कोई भी एक तीसरा लैंग्वेज हो सकता है। फिर दूसरे पे आता है कि अगर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है, जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है तो उसका पहले तो रीजनल लैंग्वेज उसका फर्स्ट लैंग्वेज होगा, फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज को हिंदी किया जाएगा और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश होगी। फिर इन्होंने इसी को क्या करा, प्रमोट किया, मल्टीलिंग्विलिज्म को प्रमोट किया। अब है ये भी मैक्सिमा ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के सूत्र क्या हैं, टीचिंग के सूत्र क्या हैं। तो टीचिंग के सूत्र में क्या आता है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, सिंपल से पहले सिंपल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स तक लेके जाना चाहिए, कि स्टार्ट इजी देन डिफिकल्ट। मतलब पहले हमें क्या बताना है, पहले हमें रूल्स बता देने चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, पूरा सेंटेंस बनाने के लिए बोलना चाहिए। हमें नॉन से अननोन की तरफ लेके जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हमें क्या करना चाहिए, पहले बता देना चाहिए कि जैसे ये राम है, ये ताजमहल है, ये दिल्ली है, ये नॉन है, ये सब बच्चे जानते हैं। फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। अगर नाउन पढ़ा रहे हो तो हमें इसको क्या करना है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना चाहिए, कनेक्ट न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज। अब तीसरा क्या है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। जैसे हमें ना क्या करना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है जिसको छू सकते हैं उसका पहले एग्जाम्पल देना चाहिए, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जैसे पेन, कॉपी, टेबल, बैग, ये सब हो गया। इसके एग्जाम्पल के बाद हमें जो इमेजिन कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल देके बताना चाहिए। जैसे पहले रियल ऑब्जेक्ट का बताना चाहिए, फिर जो हम आइडिया लगा सकते हैं उसका एग्जाम्पल देके बताना चाहिए। पहले फिर अगला है पर्टिकुलर टू जनरल। हमें पहले क्या चाहिए, जो पर्टिकुलर चीजें हैं पहले हमें एग्जाम्पल बताना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके रूल्स को बताना चाहिए। होल टू पार्ट, पहले हमें पूरा डेफिनेशन बता देना चाहिए, पूरा एक आइडिया दे देना चाहिए, उसके बाद छोटे छोटे डिटेल्स पे जाना चाहिए। पहले हम जैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं, नाउन बता रहे हैं, नाउन का पूरा डेफिनेशन बता दिया, हमें क्या पढ़ना है उसका बता दिया। फिर इसके क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इस बारे में ध्यान बताना चाहिए। फिर आता है साइकोलॉजिकल तो लॉजिकल। पहले देखना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके बाद हम अपना लॉजिक लगा के उसको कैसे, मतलब उसमें चीज़ें कैसे ऐड कर सकते हैं। एनालाइज टू सिंथेसाइज, पहले चीज़ों को क्या करना चाहिए, ब्रेक कर करके, तोड़ के पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद एक साथ ज्वाइन करके पढ़ाना चाहिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट होता है लैंग्वेज एंड एक्विजिशन चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।